हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब? हेलो मैडम, हम सब अच्छे हैं। जी, बहुत हेलो जी। बढ़िया। हेलो। हमेशा। बिल्कुल हेलो बढ़िया एकदम। मैम। हेलो मैम। चलिए, सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही आपको अच्छा भी। दिन है, शरद पूर्णिमा। तो आपका आज है, कल कितने मैडम की क्लास है? नमस्कार। नमस्कार हाँ जी। नमस्कार मंजू जी। आज चलिए, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारी आज शरद पूर्णिमा मेडिटेशन। थोड़ी बात हम अपनी करेंगे नक्षत्राज के ऊपर। आज करवा चौथ की रेमेडीज आप लोगों को मिलने वाली है। करवा चौथ पे आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं? जो गर्ल्स अनमेरिड हैं, जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही है, उसके लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं? ठीक है, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, या अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, उसको और मजबूत बनाने के लिए हम क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं करवा चौथ पे। और आज के दिन भी हम क्या क्या स्पेशल रेमेडीज कर सकते हैं, इन सब की बात करेंगे हम आज के इस वेबिनार में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जी मैम। थैंक यू। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करें? आज मैं ऑब्वियसली। नक्षत्रों को बताया। अभी हमें पीछे एक हमने फ्री वेबिनार किया था नक्षत्रों के बारे में। देखिए, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और आपकी लाइफ कैसे गुजरेगी, आज मैं बहुत डिटेल से जो है ना किसी की पत्री देख रही थी, तो उसमें नक्षत्रों के बारे में ही आया था, तो रेमेडीज बता रही थी, तो उसमें यही था। रेमेडीज के साथ उसका नक्षत्र देखा और उसके नक्षत्र के साथ हमने उसके जो अति मित्र नक्षत्र हैं वो देखे। ठीक है। और उनके सारे एनिमल्स कौन सा है, उनका देवता कौन सा है, उनका डीटी कौन सा है, उनका वृक्ष कौन सा लगाने से उनकी या पूजा करने से या उनका सेवन करने से, और पशु पक्षी उनके पूरे डिटेल से एक एक नक्षत्र के बारे में, जिसका नक्षत्र था उसके पूरे डिटेल में मैंने बताया। तो एक रेमेडी ऐसी थी जो कि सभी नक्षत्र वालों के लिए बहुत ही कारगर है। कई बार क्या होता है कि हमें नहीं पता कि हमारा नक्षत्र कौन सा है, कभी नहीं होता। 27 नक्षत्र होते हैं, सबके अलग अलग गुण धर्म और स्वभाव होते हैं, लेकिन एक नक्षत्र ऐसा है जिसमें कोई भी रेमेडी कर ली जाए, कोई भी रेमेडी। मान लो मेरा काम अटक गया है, मान लो मेरा कोई ऐसा काम अटक गया है जो कि हो ही नहीं रहा, उस काम के लिए मैं एक बहुत अच्छी सी पहली रेमेडी बता देती हूँ। वो होगा नक्षत्र स्वाति। आप गूगल पे जाएंगे, देखेंगे कि स्वाति नक्षत्र किस दिन पड़ता है। अगर आप चाहे आपका नक्षत्र कुछ भी है, अनुराधा है, पूर्वाषाढ़ा है, आद्रा है, भरणी है, कुछ भी कोई नक्षत्र है, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए, अगर आप की इच्छा पूरी नहीं होती तो स्वाति नक्षत्र के दिन आप जो दिल्ली में रहते हैं वो लाल किले के पास जो है ना, बहुत सारे पक्षी बेचने वाले बंदे होते हैं जो पिंजरे में बंद करके पक्षी को रखते हैं। क्योंकि हमारा, मैंने कहा, नक्षत्रों से हमारा पक्षियों के साथ भी वास्ता पड़ता है, पशु के साथ भी पड़ता है, और हमारे उस देवता है उसकी पूजा भी है, और वृक्ष के साथ भी संबंध होता है। तो मैं एक ऐसा बता देती हूँ। स्वाति नक्षत्र वाले दिन, मान लो किसी के कोर्ट कचहरी का काम है, या किसी की जॉब का काम है, या कोई ऐसी बात आ रही है कि आपने किसी को पैसे दे दिए वो लौटा नहीं रहा है, या आपने घर की पेमेंट कर दी, घर नहीं मिल रहा, बड़े काम जो होते हैं, बड़े जो होते हैं, उस दिन आप जाएं, किसी पक्षी बेचने वाले से पिंजरा लें, पिंजरे में से जो पक्षी फंसा हुआ है उसको पिंजरा खोल के परचेज कर लें, पिंजरा खोल के उस पक्षी को आजाद करवा दें। जब वो आजाद होगा, क्योंकि पक्षी जो है वो हमारे वायु तत्व से संबंधित है, और पक्षी जो है ना हमारी जो चीजों को ऊपर से देखता है। आपने कई पिक्चर ऐसी देखी होंगी, सलमान खान की स्पेशली एक पिक्चर थी जिसमें वो बार बार अंदर जा रहा था और अंदर से बाहर आ रहा था, तो पक्षियों को आजाद करवाता था। देखा आपने पिक्चर? वो मुझे पिक्चर का नाम नहीं याद आ रहा। वो कई बार जेल गया,
जेल से जैसे बाहर जा रहा था, बाहर आते ही वो पक्षियों को आजाद करवा देता था। पक्षी को आजाद करवाना, और वो भी स्वाति नक्षत्र में, आपके रुके हुए काम को बना देगा। तो ये एक ऐसी रेमेडी है जो कि आपको, क्योंकि हम पूरा नक्षत्रों का एक कोर्स लेके आ रहे हैं, जो दिवाली के बाद हमारा शुरू होगा, जो कि 7 दिन का है पूरा, एक एक, और उसके साथ साथ हम नक्षत्रों के साथ, जिसको अपना पूरा विश्लेषण करवाना नक्षत्र का, आखिर मेरा कौन सा नक्षत्र है, उसके लिए मैं किसकी पूजा करूं, किस पेड़ पौधे जानवर सब चीज, मेरा कौन सा अति मित्र होगा, कौन सा मेरा खराब वो होगा, मेरा कौन सा चरण है, उन सब के बारे में बताया जाएगा। और वो भी बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे है, 551 के ऊपर हम पूरा आपका नक्षत्र भी निकालेंगे, आपका नियर एंड डियर कोई है उसमें, और दुनिया भर की रेमेडीज बताएंगे, जिससे आप उन कैसे पक्षी को या पशु को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको फीड करवाएं या वॉलपेपर पे लगाएं या पिक्चर लगाएं, कौन सी दिशा में पिक्चर लगाएं, कौन सा ऐसा है। आपने एक चीज देखी है, ज्यादा नहीं बताऊंगी, श्री कृष्ण भगवान का जो है ना नक्षत्र जो था, अब रोहिणी था नक्षत्र, लेकिन रोहिणी के नक्षत्र के साथ उनका जो 27वां नक्षत्र था, उस नक्षत्र की, उसका पशु पक्षी था मोर। आपने वो देखा कि हमेशा वो मोर पंख को अपने सिर पर धारण किए रहते थे। आप कभी भी श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो क्या कहते हैं कि आप उनको मोर पंख आप दे दीजिए, चढ़ा दीजिए। तो इस ढंग से हम बताएंगे कि आपके अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आपके नक्षत्र का कौन सा हम उपाय कर सकते हैं। तो आज मैंने एक बर्ड की रेमेडी बता दी, और अगर आप, मतलब बहुत सारी ऐसी, क्योंकि बर्ड्स हमारे क्या है, वो हमारे को मैसेज देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। जैसे पहले क्या थे, कबूतर से ही संदेश होता था, वो जैसे गरुड़ भगवान है, गरुड़ की है, गरुड़ क्या है, इतने ऊपर से देखता है, तीक्ष्ण उसकी दृष्टि होती है। तो अगर हम किसी का नक्षत्र का पक्षी गरुड़ है, और हम गरुड़ की जो है परमजीत जो है ना, वो गलत लिंक भेजा गया, 3 तारीख का गलती से भेजा गया, उसको 6 तारीख का भेज दीजिए सृष्टि जी, तो वो ज्वाइन कर पाएंगे, वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। तो गरुड़ जो है, या उल्लू है, किसी का उल्लू है, तो उल्लू क्या है, अगर हम गरुड़ की या उल्लू की पिक्चर, विष्णु भगवान की गरुड़ की, और उसकी लगा देते हैं अपने वॉलपेपर पे, अगर किसी का है, तो भी हम अपने उस नक्षत्र के अच्छे जो है ना रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो हमारे नक्षत्रों के बारे में जो है, हमारा 27 दिवाली के बाद जो कोर्स आ रहा है, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत बहुत बेनिफिट होगा। तो आपका कौन सा नक्षत्र है, आप ना निकाल के रखिएगा, और फिर हमारे से आप बात कर सकते हैं। जी मैम। बिल्कुल। और आज शरद पूर्णिमा, जिसको कि बहुत बहुत हमारे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंगली हम देखें तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। एक तो कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण क्योंकि वृंदावन से जा रहे थे, तो गोपियां बहुत उदास थी, उनके साथ एक रात, पूरी रात रासलीला की थी भगवान श्री कृष्ण ने। और वो रात इतनी लंबी, बहुत बहुत लंबी रात थी वो। तो एक तो इस दिन के उसमें मनाया जाता है हमारी शरद पूर्णिमा। कई जगह पे इसको पुणे में हरी जी इसको कुछ और बोला जाता है, कजोकरी कजो ऐसा कुछ बोला जाता है ना। आप म्यूट है। हाँ, वहाँ बोला जाता है गोजखेरी पूर्णिमा। हाँ, वहां अलग किसी और गोजखेरी नाम से। पूर्णिमा। हाँ जी, हाँ, तो सब जगह थोड़ा अलग अलग होता है। दूसरा कहा जाता है यस। कि आज के दिन माँ लक्ष्मी धरती पर आती हैं, पूरी धरती पर चक्कर लगाती हैं, देखती हैं किसका घर साफ सुथरा है, कौन मेरी पूजा कर रहा है। तो आज की रात सोने में ना गवाएं, माँ लक्ष्मी के मंत्र की चैंटिंग करें। ठीक है, सारी रात नहीं जाग सकते हैं तो कम से कम 11 बजे से लेके 1 1:30 बजे, मतलब जितना आप कर सकते हो इतनी देर तक तो जरूर जागिए।
और माँ लक्ष्मी का मंत्र, आप कोई भी मंत्र ले सकते हैं माँ लक्ष्मी का, ठीक है, बैठ के, क्योंकि देखिए उस टाइम तो सबका खाना वाना सब निबट जाता है, सब काम खत्म हो जाते हैं, हमारे सोने का ही रहता है। तो आज की रात थोड़ा सा अपना माँ लक्ष्मी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, उनकी मंत्र की चैंटिंग करें, उनकी ब्लेसिंग पाने के लिए, ठीक है जी। तो ये जरूर करें। क्यों आज का फुल मून जो होता है क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए? 16 कलाएं सबने भगवान, ये क्या नाम है, चंद्रमा, आज हमारा चंद्रमा जो होता है, पूरी 16 कलाएं इसकी फैलती हैं आज पूरी धरती पर। 16 कलाएं हैं चंद्रमा की, सबको पता होगा, शायद नहीं पता तो मैं आज बताती हूँ कि वो कलाएं भी कौन कौन सी होती हैं। अमृता सबसे पहली होती है, अमृता, ठीक है, ये कला जीवन शक्ति की, अमृत की प्रतीक मानी जाती है। दूसरी होती है मंदा, मनदा इसको हम बोलते हैं, इसका संबंध होता है हमारे मन को स्थिर रखने के लिए, हम जो मतलब हमारे अंदर कुछ एंजाइटी या बहुत ज्यादा मन हमारा चंचल रहता है, इधर भटकता रहता है, उसको स्थिर करने के लिए। पुष्यी तीसरी कला होती है, पुष्यी कला। पुष्यी कला क्या करती है, हमारे विकास और उन्नति के लिए उसका प्रतीक होती है ये, खासकर कैसा, किस चीज का विकास और उन्नति, हमारा मानसिक और शारीरिक दोनों का। चौथी होती है तुष्टि। तुष्टि जो ये कला होती है, चौथी कला होती है संतोष और तृप्ति की कला, इसको बोला जाता है, मतलब हमारे जीवन में संतुलन और संतोष का अनुभव करती है। मैं ये आपको डिटेल में क्यों बता रही हूं, क्योंकि जब अभी हम मेडिटेशन करेंगे, ठीक है, इन 16 कलाओं से हम अपने ऊपर इन चीजों को विजुलाइज करेंगे, अपने ऊपर रोशनी से सब चीजों को लेंगे। इसलिए एक एक कला का थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रही हूँ कि किन किन कलाओं को आज हम अपने अंदर धारण करने वाले हैं मेडिटेशन के थ्रू, ठीक है। चौथी हो गई थी। नंबर 5 की बात करते हैं, पुष्टि। पुष्टि मतलब हमारे शारीरिक बल देने वाली, हमें समृद्धि प्रदान करने वाली कला। फिर छठी आती है रति, जो कि हमारी प्रेम और आकर्षण की कला है, ठीक है, जो हमारे संबंधों में, हमारी भावनाओं में, हमारे आसपास, हमारे रिलेशनशिप में प्रेम लेके आती है, मधुरता लेके आती है। फिर सातवीं होती है धृति, जो धैर्य और आत्मनियंत्रण की कला कहलाई जाती है ये, जो कि बहुत से बहुत मुश्किल सी परिस्थितियां हमारी लाइफ में आती है, तो उसमें भी हम संतुलन बनाए रखें, हमारी लाइफ संतुलित रहे, उसमें हमें काम आती है ये। 8वें नंबर पे होती है शशिनी। शशिनी हमारी सुंदरता और शीतलता, चंद्रमा की जो सुंदरता है वो हमारे अंदर है, उसकी जो शीतलता है उसको हम ग्रहण कर पाए, ये उसको बताती है। फिर आती है चंद्रिका, 9वें नंबर पे होती है चंद्रिका। चंद्रिका इस चंद्रमा का जो शीतल प्रकाश और उसके सौंदर्य से जुड़ी हुई है ये कला भी। 10वें नंबर पे आती है कांता, ये आकर्षण और मोहकता की कला कहलाई जाती है, ये व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में जो आकर्षण पैदा करती है, हम एक दूसरे के प्रति आकर्षित, कहते हैं ना कि हमारा ऑरा स्ट्रांग हो, लोग हमसे आकर्षित हो, तो कांता जो कला है, 10वीं कला है चंद्रमा की, ये इसमें हेल्प करती है। 11वें नंबर पे आती है ज्योत्सना। ये कला क्या, किस चीज को देती है, ये हमें शीतलता और सुकून देने वाली, ज्योत्सना जो कला है चंद्रमा की, हमें शीतलता और सुकून देने वाली होती है। 12वें नंबर पे आती है श्री, जो कि समृद्धि, वैभव, सौंदर्य, इन चीजों को दर्शाती है, जो संपन्नता और विकास ये लेके आती है हमारे जीवन में। 13 पे आती है प्रभा, ये आभा और प्रकाश का प्रतीक है। ये कला आभा और प्रकाश का प्रतीक है, जो कि आंतरिक और बाह्य, हमारे अंदरूनी और बाहरी रूप से जो उज्जवलता प्रदान की जाती है उसका प्रतीक होती है। 14वें नंबर पे आती है विभूति, ये ऐश्वर्य, शक्ति और महानता का प्रतीक बोली जाती है ये वाली कला विभूति, जो कि व्यक्ति के व्यक्तिगत में, अंदर व्यक्तित्व में विभूति लेके आती है। फिर 15वें नंबर पे आती है संध्या। संध्या समय की एक कला है, जो दिन और रात के मिलन का प्रतीक बोली जाती है। संध्या का समय एक ऐसा होता है जहां दिन ढल रहा होता है और रात्रि शुरू हो रही होती है, तो उनके मिलन का प्रतीक बोली जाती है। नंबर 16 पे जो आती है पूर्णा। पूर्णा मतलब पूर्णता, संपूर्णता, उपलब्धि का प्रतीक है, मतलब हमारी लाइफ पूर्णता से सभी चीजें हमारी लाइफ में हो, उसको दर्शाती है। तो ये मतलब जो 16 कलाएं जो है चंद्रमा की, ये हमारे
प्राकृतिक संतुलन, मानसिक, शारीरिक मतलब स्वास्थ्य, प्रेम, शांति, समृद्धि, इन सब चीजों से जुड़ी हुई है। तो अब हम जब मेडिटेशन करेंगे तो इन्हीं 16 कलाओं को अपने अंदर हम लेकर आएंगे और अपनी लाइफ को पॉजिटिव बनाएंगे। ठीक है जी। तो अब बहुत ही मैम, अच्छे ढंग से सिखाया, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया कि पूर्णिमा का महत्व क्या है। और इस पूर्णिमा का तो विशेष महत्व है क्योंकि देखिए ग्रीष्म ऋतु खत्म हो रही है और शरद ऋतु शुरू हो गई है। हमारे खान पान में, हमारे पहनावे में, हमारे क्लाइमेट में, सब में बड़ा चेंजेस आ जाते हैं, बड़ा चेंजेस आते हैं शरद पूर्णिमा के बाद ही। आप देखिए प्रकृति के अंदर भी आपके फल फ्रूट मतलब कि पूरा ही प्रकृति ही सारी आपकी जीवन शैली बदल जाती है। आपका खान पान है, कार्तिक मास का शुरुआत हो जाती है। फिर कार्तिक मास में आप क्या उपवास भी करते हैं, स्नान भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं। पूरा कार्तिक मास एक बहुत उपासना का शुरू हो जाता है। तो शरद पूर्णिमा, और ये हमें आज बताएंगे, इसके बाद मेडिटेशन के बाद हम बताएंगे कि आप शरद पूर्णिमा पे आरोग्य की कैसे प्राप्ति कर सकते हैं। आरोग्य के बारे में बताएंगे कि आरोग्य रहने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि आज हमने कहा जल्दी से सोना नहीं है। आज हमने अपने इस टाइम को यूटिलाइज करना है। जैसे हम कहते हैं ना, दिवाली की रात पे हम जगराता करते हैं, नवरात्रों में हम रात को ही पूजा पाठ करते हैं। तो आज शरद पूर्णिमा पे हम मेडिटेशन के साथ साथ आपको बहुत सारे ऐसे रिचुअल भी बताएंगे जिसको करके आप अपना लाइफ को बेनिफिट उससे ले सकते हैं। जी मैम। तो अच्छा, अब हम, सब लोग बेलीफ वगैरह लेके बैठे हुए हो अपनी? हाँ, है ना? अपना चलिए। बेलीफ, कैंडल या दीवा और हाँ ये ले लीजिए, पेन ले हाँ लीजिए। हाँ, अपना पेन ले लीजिए, ठीक है ना। इसमें हम बाद में लिखेंगे जो भी हमें, एक सेकंड देना मुझे। आज वैसे हमारे इस साइड में तो चंद्रमा के दर्शन आज मुश्किल ही होंगे क्योंकि बादल छाए हुए हैं, सुबह से बारिश हो रही है। मौसम ऐसा है कि चंद्रमा के दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। हो सकता है कि कभी थोड़ा कोई बादल हटे हटेगा तो आपने जी जो भी चीज है वो आप अपनी रख सकते हैं, बालकनी में रख सकते हैं, छत पे रख सकते हैं। जैसे भी जो भी हम बताएंगे वो कहीं ना कहीं देखिए प्रकाश को बांध नहीं सकता, बादल भी नहीं बांध सकते, कोई भी नहीं बांध सकता, तो उसकी वाइब्रेशन तो जरूर आती ही आती है। जी मैम। बिल्कुल। नहीं, हमारे यहाँ तो निकला है मैम आज। मैंने अपना सारा अच्छा। सामान रख दिया, हमारे यहाँ तो निकल गया है। खूब बारिश हुई है, जी। लेकिन अब चंद्रमा निकल के आए। ओ, आप बड़े लकी हैं। जी मैम। और हमारी गैलरी में सिवा इस टाइम आता है और रहेगा काफी देर तक। मैंने अपना सारा सामान, सारी चीजें सब रख दी अपने। मैम हमारे यहाँ भी आया है। ठीक है, अपने क्रिस्टल्स, ठीक है, आप पानी की बोतल भर के रखो, अपने सारे क्रिस्टल्स रखो, आपके पास जो यंत्रास हैं वो रखो। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ, आपके पास चांदी की चीजें अगर जो भी आप पहनते हो, आपकी चांदी की पायल है, चेन है, जो भी आप चीज पहनते हो, उसको भी एनर्जाइज करो। कहोगे मैम नई चीज बता रहे हो, आपको चांदी भी एनर्जाइज करे? क्यों चांदी को एनर्जाइज करो? चांदी किसको रिप्रेजेंट करती है? मून को तो रिप्रेजेंट चंद्रमा करती को रिप्रेजेंट है ना? करती है। तो उसी से एनर्जाइज होगी वो। तो अपनी चांदी की चीजें जो पहनते हो आप उनको भी एनर्जाइज करो। ठीक है, एक चीज और करना आज, एक जर्नल लिखना, पेपर पे लिखना, कॉपी पे, आपकी मर्जी है। कोई 21 चीजें ऐसी ग्रेटिट्यूड पे करो, किसी भी, कोई भी 21 चीजें। चाहो तो आज से ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू कर सकते हो अपने लिए, चाहे रोज की 5 लिखो, लेकिन मैं कहती हूँ अगर रोज नहीं लिखना, आज बैठ के, आज सारी रात कुछ ना कुछ करते रहो बैठ के बस। ठीक है ना? कोई ऐसी 21 चीजों के लिए यूनिवर्स का थैंक यू करो जो कि आपके पास है। लिखने लगोगे तो 21 नहीं हो जाएंगी, पता नहीं कितनी हो जाएंगी। पता नहीं कितनी हो जाएंगी, 21 क्या कौन सी मतलब। लिखो? मैं बताऊं कौन सी लिखो? वो जो आपको लाइफ में अभी आगे और ज्यादा चाहिए। अपनी फैमिली में रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, है ना? पैसा हमें और चाहिए, हमारे बच्चों की लाइफ बहुत पता है क्या होता है, हम अपने लिए मांग पाते हैं, हमें अपनी फैमिली, अपने बच्चे, हमें वो सब चीजें निकल के आती हैं, हम अपना तो भूल ही जाते हैं।
भूल जाते हैं जी मैम। अपना हम भूल ही जाते हैं। सबसे पहले अपने लिए मांगो, अपने लिए थैंक यू करो, मेरा अच्छा स्वस्थ शरीर है, थैंक यू, मैं हमेशा हेल्दी हूं, थैंक यू। इस तरीके से अपने लिए वो चीजें मांगो जो है मुझे और चाहिए, जो है, क्योंकि वही मिलेगा जो यूनिवर्स को भेजोगे, पॉजिटिवली भेजोगे, जिसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करोगे, वही पलट के वापस आएगा 100 गुना। ठीक है, चलिए जी, ये जो छोटी छोटी चीजें मुझे ध्यान है मैंने साथ साथ बता दी हैं, मैं फिर बाद में भूल जाऊंगी। चलिए, तो पहले मेडिटेशन कर लें, जी मैम। फिर बाद में रेमेडीज की बात करते हैं, करवा चौथ की रेमेडीज मैं बताने वाली हूँ इसमें। सबका माइक ऑफ कर दीजिएगा ताकि दिक्कत न जाए। क्या करें? माइक ऑफ कर दीजिए सबका। हाँ हाँ, आप लोग प्लीज खुद से म्यूट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। देखिए सब लोग मेच्योर हैं, है ना, कोई ऐसा तो है नहीं। म्यूट करके करेंगे तो आप लोगों के लिए भी अच्छा है ना, डिस्टरबेंस नहीं होगी बीच में। सब लोग बिल्कुल आराम से बैठेंगे, निकाल देंगे अपनी अपनी, बैक्स लगा के निकालेंगे। आंखें बिल्कुल आराम से बंद करेंगे, कोमलता से आंखों को बंद कीजिए। अगर आप चेयर पे बैठे हैं, अगर पैर नीचे हैं तो कोई मैट डाल लेंगे, पैर सीधे जमीन पर टच नहीं करेंगे। अगर ऊपर बैठे हैं तो कोई बात नहीं, फिर आराम से अपना आराम से आलती पालती मार के बैठे आराम से। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे। तीन लंबी गहरी सांसें लेंगे, इतनी लंबी गहरी सांस जो कि आपकी नाभि से नीचे तक खींचते हुए आए, और जब आप सांस ले रहे हैं अंदर की तरफ खींच रहे हैं तो आपका पेट बाहर की तरफ फूलना चाहिए। ये सांस लेने का एक सही तरीका होता है जो कि बहुत से लोग नहीं जानते। तो लंबी गहरी सांस लेंगे जब, नाभि से नीचे तक खींचते हुए, पेट को बाहर की तरफ फुलाते हुए। नहीं फूल रहा है तो जबरदस्ती कीजिए, आदत डालिए ऐसा करने की। तो शुरू, लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, रिलीज। एक और लंबी गहरी सांस, आती हुई सांस के साथ पॉजिटिविटी इन, होल्ड करेंगे इस पॉजिटिविटी को अपने अंदर, और मुंह से सांस छोड़ते हुए सारी नेगेटिविटी बाहर। विजुलाइज करें लंबी गहरी सांस के साथ पॉजिटिविटी आपके अंदर जा रही है, और जाती हुई सांस के साथ आपके अंदर की जितनी भी नेगेटिविटी है सब बाहर निकल रही है। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे, रिलीज। अब आप अपने परमपिता परमात्मा से, अपने इष्ट से, अपने देवी देवताओं से, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप आज मेडिटेशन करने जा रहे हैं, वो आए और इस मेडिटेशन को पूरा करने में हमारी मदद करें।
स्पिरिट गाइड को, एंजल्स को, जिनको भी आप प्रेयर करना चाहते हैं उनसे प्रार्थना करें कि इस मेडिटेशन को पूरा करने में हमारी मदद करें। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे और आती जाती सांस को महसूस कीजिए। हर आती जाती सांस के साथ पॉजिटिविटी इन और नेगेटिविटी बाहर की तरफ जा रही है। सांसों को बिल्कुल नॉर्मल रहने दें। महसूस करें अपनी सांसों को, फील करें कैसे धीरे धीरे वो आ जा रही हैं। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखिए। आती जाती सांसों के साथ आपका मन बहुत शांत हो रहा है। आप रिलैक्स हो रहे हैं। फील करें इस रिलैक्सेशन को अपनी सांसों के साथ। आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अब विजुलाइज करेंगे आप अपने घर के बाहर बैठे हुए हैं, आपके बरामदे में, आपके खिड़की के पास, आपकी छत पे, जहां पर भी आपको मूनलाइट दिखाई दे। नहीं है तो आप अपने रूम में जहां बैठे हैं वहां विजुलाइज कीजिए, फुल मून को देखिए। आपका पूरा कमरा फुल मून की लाइट से भरा हुआ है, चंद्रमा की रोशनी से भरा हुआ है आपका कमरा। और उस चंद्रमा की किरणें आपके ऊपर आ रही हैं, आपके ऑरा पर, आपके शरीर पर। फील करें उन ठंडी ठंडी किरणों को, चंद्रमा की शीतलता को महसूस कीजिए। इस ठंडक का एहसास कीजिए। हल्की हल्की ठंड लग रही है, आपके रोए खड़े हो रहे हैं, ठंडक का एहसास हो रहा है। आपका मन एकदम शांत, ऐसी शांति जिसका अनुभव आपने आज से पहले कभी नहीं किया। चंद्रमा से निकलती हुई अलग अलग 16 किरणों को देखेंगे। 16 किरणें आपके ऊपर आ रही हैं। चंद्रमा की पहली किरण को देखें, महसूस करें एक किरण से अमृत की बरसात हो रही है।
जो कि आपके जीवन में शक्ति को और अमृत को भर रही है। चंद्रमा की दूसरी कला आपके मन को बहुत शांत कर रही है। एकदम स्थिर हो रहा है आपका मन, बिल्कुल शांत। इनको अपने अंदर भरते जाएं, अपने शरीर में। चंद्रमा की तीसरी कला, उसके आने से आपके जीवन में आपका मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा है। आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हैं। महसूस करें, फील करें इस एनर्जी को। चंद्रमा की चौथी कला से जो किरण आ रही है वो आपके जीवन में संतुलन लेकर आ रही है, एक संतोष का अनुभव आपको करवा रही है। चंद्रमा की पांचवी किरण आपको शारीरिक बल और समृद्धि दे रही है। फील करें इसको अपने शरीर में। चंद्रमा की छठी कला जो आपके रिश्तों में, आपके संबंधों में मधुरता लेकर आ रही है, आपके जीवन में प्रेम और आकर्षण को भर रही है। चंद्रमा की सातवीं कला आपको धैर्य, आपको आत्मनियंत्रण सिखा रही है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आप बहुत धैर्यवान हैं। चंद्रमा की आठवीं कला आपको सुंदरता और शीतलता प्रदान कर रही है। आपका मन बहुत ही सुंदर है। सभी के लिए प्रेम है आपके मन में। सभी को आप प्रेम से देखते हैं, सभी से प्रेम करते हैं। इस धरती पर जो भी प्राणी है, सभी के प्रति आपके अंदर एक प्रेम की भावना है। चंद्रमा की नौवीं कला आपके अंदर एक शीतल प्रकाश को भर रही है। महसूस करें उस शीतलता को अपने अंदर। चंद्रमा की 10वीं कला आपके सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में आकर्षण पैदा कर रही है। लोग आपसे आकर्षित हो रहे हैं। आप जहां भी जाते हैं, लोग आप ही की ओर देख रहे हैं। चंद्रमा की 11वीं कला इस कला के प्रकाश से आपके जीवन में बहुत ही सुकून है। चंद्रमा की 12वीं कला आपके जीवन में समृद्धि, वैभव लेकर आती है। चंद्रमा की अगली कला 13वीं कला जो आपको आंतरिक
और बाहरी रूप से उज्ज्वलता प्रदान करती है। चंद्रमा की 14वीं कला आपके जीवन में ऐश्वर्य और शक्ति लेकर आ रही है। चंद्रमा की 15वीं कला आप जिस प्रकार दिन और रात का मिलन होता है, उसी प्रकार आप अपने प्रभु से, अपने आप से उसी प्रकार मिल रहे हैं। आप एक हो गए हैं अपने अंदर और बाहरी व्यक्तित्व से। चंद्रमा की 16वीं कला, इस कला से आप संपूर्णता से भर चुके हैं। आपका जीवन संपूर्णता से भर चुका है। इन कलाओं को, चंद्रमा की 16 किरणों को अपने शरीर पर महसूस करें, विजुलाइज करें। इन किरणों की, इन सभी कलाओं से आपका जीवन आज परिपूर्ण हो चुका है। आपने वो सब कुछ पा लिया है जो आप पाना चाहते हैं। एक मिनट का ध्यान अपने शरीर पर, अपने जीवन पर, अपने संबंधों पर, अपने वैभव पर, अपनी हर एक चीज पर डालेंगे। आपका जीवन संपूर्णता से भर चुका है। एक असीम शांति आपके अंदर है। इन 16 कलाओं की विशेषताओं को आज आप अपने अंदर समाहित कर लीजिए, हमेशा हमेशा के लिए। आज आपका शरीर एक नई ऊर्जा से भर चुका है। महसूस कीजिए, विजुलाइज कीजिए अपने अंदर उन किरणों के प्रकाश को, अपने आभा मंडल को उन किरणों से भरा हुआ। आज आप अंदर और बाहर से पूरी तरह से बदल चुके हैं। एक नई आभा, एक नया आभा मंडल आपका, एक नई ऊर्जा आपके अंदर है।
धीरे धीरे अपने मन को स्थिर करेंगे, शांत करेंगे। अपने आप को महसूस कीजिए, अपनी एनर्जी को महसूस करें। अपने उन सभी देवी देवताओं का, स्पिरिट गाइड का, एंजल्स का, जिनको भी आपने बुलाया था, जिनसे भी आपने प्रार्थना की थी कि आज हमारे इस मेडिटेशन को सफल बनाने में हमारी मदद करें, उनका धन्यवाद कीजिए, उनका शुक्रिया कीजिए, उनको ग्रेटिट्यूड पे कीजिए कि आज हम इस मेडिटेशन को कर पाए। और उन्हें वापस अपने स्थान पर जाने के लिए प्रार्थना करें। उनका धन्यवाद कि वो यहाँ पर आए और हमारी मदद की। आप वापस अपने स्थान पर जाएं। अपने हाथों को अच्छे से रब करें। अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर पर इस एनर्जी को फील करें, लगाएं। एक बार फिर से अच्छे से हाथों को रब करें। अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर, पूरे शरीर पर इस एनर्जी को महसूस करें, फील करें और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप कर पाए। बहुत ही सुंदर, बड़ी सुकून भरी। चलिए जी, चलिए देखिए कितनी महत्वपूर्ण है और कितनी एनर्जी भरी और कितनी सुकून भरी मैम ने मेडिटेशन करवाई है। ऐसा लग रहा था कि हम किसी दूसरी ही दुनिया के अंदर खो गए हैं। और सच में ही चंद्रमा सामने नहीं था, लेकिन चंद्रमा की रोशनी ऐसे लग रहा था कि पूरे शरीर को भिगो रही है, मीठी मीठी जो है ना। और साथ में एक और मजेदार बात ये हुई है कि आज की जो ठंडक है, ठंडक भरी शाम है, वो भी उसका साथ दे रही थी। नहीं तो हमेशा जो है ना, कभी एसी चलाओ, गर्मी, ये वो। आज बड़ा मजा आया। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज शरद पूर्णिमा का खीर के साथ बड़ा संबंध है। सफेद दूध की बनी हुई खीर, उसके अंदर मिश्री डाली हुई, मेवा डाली हुई। अगर आप नहीं बनाई है तो अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, खीर बनाइए। उसको पानी के टब में रख के ठंडा कीजिए, 1 घंटा कम से कम आप उसको रखिए, अमृत की वर्षा होने दीजिए। उस खीर को पूरे अपने परिवार में, बच्चों को, सबको खिलाएंगे। आरोग्यवर्धनी खीर नहीं है ये, एक भोग तैयार हो गया। आप माता को भोग लगाएं, लक्ष्मी को भोग लगाएं खीर का। और साथ में थोड़ा सा गुलाब का या केवड़े का, उसमें अगर आपके पास वो हो, वो नहीं तो गुलाब की पंखुड़ियां डालें और माता को भोग भी लगाएं। श्री सुक्तम का पाठ करें या माँ के, लक्ष्मी के कोई भी मंत्रों का 108 बार पाठ करेंगे
दीपक जला के भोग लगा के और चंद्रमा की रोशनी में इस खीर को रखेंगे। आरोग्यवर्धनी खीर होगी। आरोग्यवर्धनी क्यों? कि अगर हम पूरे, क्योंकि हमारे जो ग्रीष्म ऋतु की जो हमारे अंदर उमस थी, वो थी जो गर्मी थी, एनर्जी, उसको दूर करने के लिए आप ये कहते हैं ना, खीर जो है ना अमृत के समान होती है, तो आप उसका सेवन करें, सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में खिलाएं, तो आपका जो है ना बिल्कुल ये कहते हैं बीमारी को दूर भगाने वाली चीज होती है। दूसरा उपाय है कि आप एक जग लें, शीशे का लें, बड़ी बोतल लें, या चांदी का बर्तन है तो चांदी के बर्तन में पानी भरें। अगर उसमें थोड़ा सा या तो शहद डाल दें, थोड़ा सा 1 चम्मच, उसको मिलाएं, और मिलाते हुए लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र जो है ना वो 21 बार बोले, उसको मिलाते रहें, चम्मच से मिलाते रहें, मिलाते रहें, मिलाते रहें, मिलाते रहें। और लक्ष्मी का एक कोई मंत्र, ओम कुछ नहीं तो ओम श्रीम 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 महालक्ष्मी नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, कोई भी लक्ष्मी का मंत्र बोलते बोलते 21 बार उसको बुलाएं, और उसको चंद्रमा की रोशनी में, जहां पर भी आपकी खिड़की में, बालकनी में, छत पे, जहां पर भी है, आप उसको ढक के हल्के पतले कपड़े से ढक दीजिए, ताकि उसमें कोई और कुछ गिरे नहीं, उसको रख दीजिए। अगर आप बॉटल में रखते हैं उस पानी को सेव करके रख लीजिए, और थोड़ा थोड़ा सबको पिलाइए, और वो पानी खराब भी नहीं होगा। तीसरी चीज क्या है, आपने चांदी, क्या है, चांदी बहुत जल्दी से उसको आकर्षित करती है, ठंडक देती है। मैम ने जैसे बताया कि आप जो भी चांदी की चीजें धारण करते हैं, चेन है, अंगूठी है, पायल है, आपके हाथ में कड़ा है कुछ, वो तो रखिए ही रखिए। एक और उपाय मैं बता देती हूँ। आपके पास सफेद कपड़ा है, सफेद रुमाल है, अगर रुमाल नहीं है, साफ नया रुमाल नहीं है, तो आप सफेद कपड़ा लीजिए, एक चांदी का सिक्का हो तो उसको बांध के और उसको रखिए। चांदी का सिक्का नहीं है, कई बार क्या होता है कि हम चीजें सारी लॉकर में रख देते हैं और सिक्के भी लॉकर में रख देते हैं। अगर चांदी का सिक्का नहीं है, कोई भी चांदी की चीज है, और नहीं तो आपके पास नॉर्मल सिक्का है, तो उसको सफेद कपड़े में बांध के उसको भी एनर्जाइज करने के लिए आप रखिए, और उसको फिर आप अपने लॉकर में रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमने बताया ना, ये एक ऐसा ऐसा दिन है जिस दिन हमें लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी। मतलब आप ये बताए कि भगवान श्री कृष्ण कौन है? विष्णु रूप में है, और विष्णु के साथ जो है वो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी, विष्णु जी जहां है तो वहां लक्ष्मी का, तो लक्ष्मी का और विष्णु जी का पूजन आप कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत 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 वरदान वाला होगा। तो ये आप पानी के अंदर शहद का भी अलग से भी, शहद का पानी अलग बना सकते हैं, या आपके पास अगर केसर है तो उसमें केसर के दाने भी डालिए, खीर है तो उसमें भी केसर डाल सकते हैं, और आप उसको भी खिला सकते हैं। तो ये एक अमृत रूपी आपकी चीजें हो गई, जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उस पानी को स्टोर करके रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, और जब कभी कोई घर में कोई थोड़ी तकलीफ में है तो भी आप उसको पिला सकते हैं। तो ये आपके लिए बड़ा फायदा है। मेरा पानी हमेशा पूर्णिमा से पूर्णिमा तक चलता रहता है, कभी 2 बच्चे आए उनको पिला दिया, कभी खुद पी लिया। तो दूसरी, जितनी आप इस मेडिटेशन को, आपके पास ये यूट्यूब में आपके पास होगी, इसको आप कभी भी इन दिनों में सुन सकते हैं, तो ये मेडिटेशन भी आप बार बार लगातार कर सकते हैं। तो अब मैम बे लीफ का बता दें। हाँ जी, बे लीफ का लास्ट बे में करते लीफ हैं, का बे लीफ लास्ट का। में बताएं, लास्ट में हाँ, बताएंगे जी। लास्ट में करते हैं उसको। मैं पहले करवा चौथ की रेमेडीज थोड़ी बता देती हूँ। और दूसरा, ये जो हमारा मून वाटर हम तैयार करते हैं, ये हमारा होली वाटर एक गंगा जल की तरह हो जाता है, जिसको आप अपने घर की नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, मैम ने बोला किसी को हेल्थ इश्यूज है उसके लिए, हर किसी चीज के लिए इसको यूज कर सकते हो, हर किसी चीज के लिए, जैसे हम अपना गंगा जल यूज करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ये पानी कभी खराब नहीं होता, कभी भी, हमेशा
एज इट इज रहता है, चाहे आप इसको 2 महीने 3 महीने रख के देख लेना, कभी खराब नहीं होगा ये। आप म्यूट है मंजू जी, अगर आप यहीं कुछ बोल रहे हैं तो। मैंने 2 महीने पिया है पिछले बार, क्योंकि पिछले बार तो ग्रहण था, इसलिए नहीं किया था। तो 1 बॉटल भरा हुआ 2 महीने कंटिन्यू पिया मैंने। हाँ, मैंने बोला ना, ये पानी बिल्कुल खराब नहीं होता। नॉर्मल आप पानी भर के खराब। रखेंगे, आप देखोगे वो खराब हो जाता है, वो उसमें कुछ ना कुछ मतलब स्मेल हो जाएगी, काई सी जम जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा उसमें, लेकिन ये पानी कभी खराब नहीं होता। तो चंद्रमा में आप देखिए कितनी शक्ति है। चंद्रमा क्या है, हमारे देव ही तो है, हमारे देवता ही तो है, उन्हीं का किया हुआ पानी है ये एनर्जाइज। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं करवा चौथ रेमेडीज की, जो कि हमारे रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, ठीक है, और ज्यादा अच्छा करने के लिए। किसी का है कि नहीं चल रहा, ये रेमेडीज आप दूसरों को बता भी सकते हैं, भी किसी को जरूरत है उसको बता भी सकते हैं। करवा चौथ के दिन क्यों कह रहे हैं हम करने के लिए करवा चौथ? क्योंकि एक दिन ऐसा है, स्पेसिफिकली दिन ही ऐसा है वो रिलेशनशिप का, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए क्यों फास्ट रखा जाता है। कोई रिलेशन ही तो अच्छा करना है ना हमें अपने हस्बैंड के साथ, क्यों लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं? कहीं ना कहीं हमें अपना हस्बैंड चाहिए, अच्छे रिलेशनशिप के साथ चाहिए, अच्छे हमारे मधुर संबंध हो तभी तो चाहिए, है ना। तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हैं, रजनीगंधा, अगर आपको रजनीगंधा का पौधा मिल जाता है तो उस दिन या पहले ला के रख लीजिए उसको अपने घर में, ठीक है। और जब उसको पॉट पॉट में लगा लगाया लेके आएंगे आप, करवा चौथ वाले दिन उस पॉट को आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखेंगे, अफर्मेशन देते हुए कि जैसे जैसे ये पौधा ग्रो करेगा हमारा रिलेशनशिप भी उतना ही स्ट्रांग होता चला जाएगा, ठीक है। 1% मान लीजिए पौधा नहीं मिलता आपको, तो फिर आप गूगल से एक फोटो निकाल लीजिए, ठीक है, पहले निकाल के फ्रेम करवा लीजिए और उसको अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में रख लीजिए, और उस फोटो के पीछे जो आप निकलवा के लाएंगे उसके पीछे हस्बैंड वाइफ का दोनों का नाम लिख दीजिए रेड कलर के पेन से, और उसको नॉर्थ डायरेक्शन में लगा दीजिए अफर्मेशन के साथ। रेमेडी कोई भी करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ आपकी इंटेंशन उसके अंदर जानी चाहिए, आप क्यों कर रहे हो, ठीक है। खाना खाते हो, खाना भी खाओ, उसको भी एक अफर्मेशन के साथ, एक इंटेंशन के साथ खाओ कि ये खाना खाने से मेरी सेहत बहुत अच्छी हो रही है। कई बार हम खाना कोई चीज ऐसी खा रहे थे, डरते डरते खाते हैं, मैं खा तो रही हूँ पता नहीं कहीं मेरी तबीयत खराब ना हो जाए, नहीं, हमेशा उसको इंटेंशन अच्छी डाल के खाओ, मैं इस खाने को खाने से मेरी सेहत बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। दूसरी चीज, उस दिन मैं ये नहीं कह रही सारे आपको करने हैं, सारे कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अलग अलग है, छोटे छोटे उपाय हैं और बहुत पावरफुल उपाय हैं ये, ठीक है, क्योंकि आप एक दिन करना है आपको जी। नॉर्थ डायरेक्शन में जगह ना हो तो रखने के लिए घर के किसी भी रूम में रख दो, अपने ड्राइंग रूम रख दो, अपने बेडरूम में रख दो, ऐसा तो हो मैं ही तो नहीं चलेगा, सकता। एक ही दिन के लिए रखना है क्या उसको? नहीं, रखना हमेशा के लिए है वो। नहीं, वो तो रूम में तो चलेगा ही नहीं मैम, पौधा थोड़ी मर देर बाहर जाएगा। रख दीजिए ना, जैसे रूम में रखा आपने उस दिन रख दिया, थोड़ी देर बाहर रखे वापस रूम में रखिए उसको, धूप दिखाते रहिए, उसको दिखाते रहिए धूप, ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है। रूम में खिड़की वगैरह होगी उसके साथ में रख दीजिए, वहां से कहीं से रोशनी हाँ, आए। बस थोड़ी देर धूप आती रहे, थोड़ी देर उसको धूप लगवा के फिर रखते रहिए उसको वापस, ठीक है। या आपकी खिड़की में कोई ऐसी डायरेक्शन पड़ती हो जो नॉर्थ की तरफ पड़ती हो, या खिड़की अगर नॉर्थ में नहीं होगी तो फिर ठीक है। पौधा नहीं रख सकते तो मैंने क्या बताया आपको, आप फोटो ले लो, वो ज्यादा बेटर है, एक पौधे को खराब करने से अच्छा है कि आप फोटो ले लो एक, फोटो है ज्यादा ना, अच्छी है। फोटो ज्यादा बेटर है, वो तो अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन आप आराम से लगा सकते हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं, एक चांदी की स्क्वायर डिब्बी ले लीजिए आप छोटी सी, ठीक है, पहले ही लेके आ जाइए चांदी की स्क्वायर डिब्बी। और देखिए बाहर से आप जो भी चीज लेके आते हैं, हम हमेशा बोलते हैं उसको आपको साफ करना होता है, एनर्जाइज करना होता है, ताकि उसके अंदर से नेगेटिव किसी के हाथ के मन से उसने बना रखी होगी क्या, उस टाइम उसकी भावना रहती है, ठीक है, तो उसको एनर्जाइज साफ जरूर करें, स्मज करें उसको, स्मजिंग करें उसकी, ठीक है। उसके बाद आपने फोटो उसके अंदर क्योंकि आएगी स्टैम्प साइज की, है ना, तो एक छोटी सी बिल्कुल फोटो ले लीजिए, फोटो नहीं रख सकते तो एक व्हाइट पेपर पे हस्बैंड वाइफ का नाम, आप किसी दूसरे के लिए बनाना चाहते हैं दूसरे को बना के भी दे सकते हैं आप, ठीक है, उनका नाम लिख दीजिए उसके पीछे। अगेन इंटेंशन अफर्मेशन, इन दोनों का रिश्ता अपने लिए करें, हमारा रिश्ता बहुत मधुर है, बहुत मजबूत है,
ठीक है, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। जो भी अफर्मेशन आप अच्छी अच्छी डालना चाहते हैं उस फोटो को हाथ में लेके डालिए। उसके बाद उसको उसमें डिब्बी में रख दीजिए। पेपर पे लिखे तो पेपर को, फोटो है तो फोटो को डिब्बी के अंदर रख दीजिए और उसके ऊपर डाल दीजिए थोड़े से चावल, अक्षत जिसको हम बोलते हैं ना, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। थोड़े से चावल डाल दीजिए और फिर हर फुल मून पे इन चावलों को चेंज कर दीजिए आप, हर फुल मून पे। ठीक है, और इसको आप अपने कहीं पे भी रख सकते हैं, अपनी पूजा की जगह पे भी रख सकते हैं। ठीक है, आप अपनी अलमारी में भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं इसको आप। ठीक है, सेकंड ये हो गई हमारी। अब फोटो को फेस टू फेस जोड़ के जैसे हम रखते हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं उठा के ऊपर नीचे कैसे ही रख दी कि एक का ऊपर एक का नीचे है, फेस टू फेस जोड़ के। ठीक है, ऐसे रखनी है। जैसे हम एक शुगर जार रेमेडी भी करते हैं, उसमें भी हम फोटो लगाते हैं, हस्बैंड वाइफ की फोटो, है ना, दोनों को टाई करते हैं। तो शक्कर वाली रेमेडी इसमें आप वो भी कर सकते हैं कि कांच की शीशी में शक्कर भर के चीनी चीनी डाल के, है ना, उसके अंदर हस्बैंड वाइफ की फोटो, उसको कलावे से या उसे बांध के दोनों को, और उसके अंदर रख दीजिए। अगेन फोटो नहीं है आपके पास, किसी और के लिए कर रहे हैं आप, उनका नाम लिख के व्हाइट पेपर पे दोनों का नाम रेड कलर के पेन से लिखिए, उसको कलावे से बांध दीजिए और उसको उसके अंदर रख दीजिए उसके। इसको चेंज क्या है इस रेमेडी में करवा चौथ पे करने के लिए, अपने घर के किसी गमले की मिट्टी में दबा दीजिए या बाहर किसी पेड़ के नीचे दबा दीजिए। अदरवाइज मैं जब रेमेडी बोलती हूँ तो हम क्या बोलते हैं, अपने घर में कहीं छुपा के रखिए इस शीशी को, है ना। लेकिन करवा चौथ पे आप इसको कर रहे हैं तो आप इसको कहीं छोटी सी डिब्बी ले लीजिए, छोटी सी शीशी ले लीजिए। शीशी कांच की होनी चाहिए, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। ढक्कन ब्लैक नहीं होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब है उस शीशी को हम घर में ना रख के किसी पेड़ के नीचे या मिट्टी में गमले में दबा सकते हैं। जी मैम। ये चलिए जी, अब हम बात करते हैं। अच्छा, ये जो ये शक्कर वाली रेमेडी जो मैंने बताई है, कोई लव मैरिज करना चाहता है, ठीक है, ऑलरेडी किसी का है और वो बच्चे चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, वो भी इस रेमेडी को कर सकते हैं, बशर्ते कि हाँ रिश्ता ठीक हो, अच्छा हो। भाई कुछ पेरेंट्स, आपको लगता है कि नहीं, पेरेंट्स का जो मना करने का रीजन है वो लॉजिकल नहीं है, वो ठीक नहीं है, और आप कर सकते हो। देखो, हर चीज के साथ फ्यूचर जरूरी होता है, ये नहीं कि अंधे प्रेम में पड़े हुए और करके रेमेडी बैठ गए हो, वो नहीं करना। ठीक है जी, चलिए एक रेमेडी की और बात करते हैं। आपको हस्बैंड और वाइफ दोनों का एक एक कपड़ा लेना है, अंडरगारमेंट सॉक्स नहीं लेनी है, कोई भी कपड़ा यूज किया हुआ साफ धुला हुआ हो। ठीक है, जो आपको लगता है कि अब नहीं पहन रहे हैं काफी टाइम से, है ना, कि नहीं हस्बैंड भी यूज नहीं कर रहे, मैं भी यूज नहीं कर रही हूँ, उस कपड़े को यूज कर लीजिए। उस कपड़े में आपको रखनी है 7 लौंग, साबुत वाली फूल वाली लौंग, और 2 इलायची, हरी वाली इलायची। ठीक है, वो उस कपड़े में रखनी है, दोनों के कपड़े एक साथ, जैसे एक के ऊपर एक रख दीजिए ऐसे, है ना, और फिर उसको बांध देंगे लाल कलावे से, लाल रंग के धागे से, लाल कलावा सभी के घर में होता है, उससे उसको बांध दीजिए। या कपड़े को जैसे कुछ छोटा कपड़ा ले लीजिए, नहीं तो दोनों के कपड़े तय करिए, एक कपड़ा नीचे रखा, दूसरा उसके ऊपर रखा, उनके बीच में वो चीज रख दी, और फिर उसको तय करके उसको कलावे से बांध दीजिए। उसको कहीं छुपा के रख दीजिए ताकि ये ना हो ना कोई निकाले उसको। ठीक है, हस्बैंड को कभी याद आ जाए मेरा वो शर्ट क्या है या मेरी वो कहाँ है, उसको निकाल लें, तो उसको कहीं छुपा के रख दीजिए। और इनको इलायची को फिर वही बात, अफर्मेशन इंटेंशन साथ में जरूर बोलनी है, जरूर रखनी है आपको। फिर आप इसको भी आप करवा चौथ वाले दिन या फुल मून वाले दिन, करवा चौथ वाले दिन या फुल मून वाले दिन, हरी इलायची और लौंग, अगर आपको लगता है कि थोड़ी खराब हो गई, कुछ लग रहा है, नहीं ये लग रहा है, तो चेंज कर दीजिए। या अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर, जब आपकी मैरिज एनिवर्सरी आती है, आप तब भी इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कपड़े को जब आप चेंज करना चाहते हैं तो भी आप इसी दिन करेंगे, चेंज कर दीजिए। कपड़ा भी आपको लगता है कि इसको हम हटा दें, बहुत टाइम हो गया है, दूसरा कपड़ा ले लेते हैं, तो दूसरा कपड़ा भी आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये कपड़े आपको किसी को देने नहीं है पहनने के लिए,
अगर देने हैं तो फिर से वही अपने उन कपड़ों की एनर्जी खत्म करके, क्योंकि देखो, क्योंकि इसमें आपने रेमेडी की है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी किसी को दे नहीं तो कपड़ा ऐसा ले जो आपको किसी को देना ना पड़े, किसी को दो नहीं आप इस कपड़े को, वो यूज करना है। ठीक है। अच्छा जी, अनमैरिड लड़कियों के लिए अब मैं एक रेमेडी बताती हूँ बॉयज के लिए, जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है उनके लिए क्या करना है। केले लेने हैं, करवा चौथ वाले दिन ही करनी है ये भी, कितने भी केले ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, 6 लीजिए, 12 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, जितने मर्जी लीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है। उस दिन वो केले अगर आप अपने बच्चे के भी हाथ पे कर रहे हैं, बच्चे का हाथ लगवा के उनको मंदिर में रख के आ जाइए। कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी इंटेंशन डालनी है कि इसको मैं ये केले रख के आ रही हूँ और इनको रखने से, इनको करने, इस रेमेडी को करने से मेरे बच्चे की शादी बहुत जल्द हो जाएगी। ये बॉयज के लिए। नेक्स्ट 7 थर्सडे करवा चौथ वाले दिन किया आपने, उसके बाद लगातार 7 थर्सडे लगातार करनी है ये रेमेडी। ये बॉयज के लिए है, स्पेसिफिकली बॉयज के लिए है, क्योंकि बाद में जब वीडियो सुनेंगे सब लोग बाद में फिर मैसेज आएंगे कि मैम लड़कियों को तो बताया, लड़कों का तो कुछ बताया ही नहीं। लड़कों की भी तो किसी नहीं हो भी रही टाइम शादी। रख दे मैम, या कोई पर्टिकुलर टाइम है? नहीं, किसी भी टाइम कर लीजिए, दिन छिपने से पहले कर ले तो बहुत अच्छी बात है। खासकर वो जो मिट्टी में दबानी है आपने, उसको तो दिन छिपने से पहले ही करें। जो मैंने शीशी बताई है शक्कर वाली, उसको दिन छिपने से पहले ही करें, क्योंकि शाम को आप पेड़ पौधों को छेड़ नहीं सकते। ठीक है जी। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, रेमेडी से रिलेटेड कुछ नहीं समझ में आया किसी को? चलिए, अब हम अपनी बेलीफ की कर ले रिचुअल। बेलीफ आप एक ही लेके बैठे होंगे, 2 भी ले सकते हैं, या दूसरी आप बाद में ले लीजिए, थोड़ी देर बाद कर लीजिए उसको। एक बेलीफ पे आप जो रिलीज करना चाहते हैं, जो लेट गो करना चाहते हैं, जो भी अपनी लाइफ से निकालना चाहते हैं, कोई आपकी शरीर की बीमारी है, कोई नेगेटिविटी है, जो भी चीज आप रिलीज करना चाहते हो अपनी लाइफ से, कुछ भी, वो चीज छोटे फॉर्म, छोटे से उसमें 1 वर्ड्स में, 2 वर्ड्स में, ठीक है, वो उसको लिखना है बेलीफ पे। जो रिलीज कर रहे हो ब्लू पेन से लिख लो, ब्लैक पेन है तो उसको चाहे ब्लैक से लिख लो। जो रिलीज करना है, जो निकालना है, जो रिमूव करना है अपनी लाइफ से, ठीक है। और फिर उसको हाथ में लो, लेफ्ट हैंड में रखो, राइट हैंड ऊपर से कवर करो, और उसको बोलो कि आज के बाद से, आज से मेरी लाइफ से ये बिल्कुल रिमूव हो चुका है, रिलीज हो चुका है, जो भी आप निकालना चाहते हो अपनी लाइफ से। अगेन, आपके घर की नेगेटिविटी, आपकी नेगेटिविटी जब तक रिलीज नहीं होगी, जब तक आपकी इंटेंशन प्योर नहीं होगी। रेमेडी आपने कर ली, रिलीज कर दिया, फिर भी गुस्से से भरे हुए हो, फिर भी कुछ कुछ किच 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 करी जाए करे, है ना, ऐसी चीजें नहीं करनी होती हैं। दूसरों के लिए आप अच्छा नहीं सोच रहे हो। मैनिफेस्टेशन और रिलीजिंग दोनों आप कोई भी कर रहे हो रिचुअल, ये आपकी तब तक कंप्लीट नहीं होती हैं जब तक कि आप अपने अंदर से अपने आप को, अपनी सफाई नहीं कर लेते अंदर से। कहने का मतलब ये है मेरा, अपनी सफाई करने का मतलब है सब चीजें अपने अंदर से निकालो पहले। दूसरों के लिए अभी हमने मेडिटेशन में जो करा है, जो चीजें की है, चंद्रमा से जो चीजें हमने ग्रहण की हैं, उनको अपने अंदर सच में ग्रहण करो, अपनी लाइफ में लेके आओ उन चीजों को, ये तभी काम करती हैं। अदरवाइज आप मैनिफेस्टेशन कितनी कर लो, नहीं हो पाएगी आपकी। क्यों? एक तरफ तो आप किसी को कुछ बोलते जा रहे हो, किसी को कुछ कहते जा रहे हो, उसके किसी के लिए नेगेटिव चीजें सोचते हो, किसी के लिए गलत सोचते हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन कभी हो ही नहीं सकती, आपकी खुद की चीजें कभी रिलीज नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो बहुत जरूरी है पहले अपनी सफाई करना, अपने आप को इन चीजों के लायक बनाना, आप इतने स्ट्रांग बन सको कि चीजें मैनिफेस्ट हो आपकी लाइफ में। ठीक है जी। मैम, क्योंकि ये लास्ट होगा बेलीफ वाला चीज, उससे पहले हम ये चाहेंगे कि हमारे त्योहार आ रहे हैं,
और त्योहारों पे हम जो हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर देते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे हैं, दिवाली के भी आएंगे, दिवाली भी आएगी, गोवर्धन पूजा भी आएगी। और ये क्योंकि समय का परिवर्तन हो रहा है, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे कुछ जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे कस्तूरी डिवाइन से जुड़े हुए लोग हैं, वो उनको बेनिफिट हो। तो हम कुछ कोर्सेज हैं जो कि इस वक्त हम उनकी पीडीएफ और उनकी रिकॉर्डिंग हम देना चाहेंगे। वो भी हमारे काफी बहुत ही कम रेट्स के ऊपर, ताकि वो, हाँ, अगर क्योंकि टाइम ऐसा होगा कि कर नहीं पाएंगे इन दिनों में कोर्सेज, तो पीडीएफ और रिकॉर्डिंग लेके वो आप देख सकते हैं और उनको उपाय को कर सकते हैं, जो कि हमारी लाइफ को चेंजेस करने के लिए बहुत जरूरी है। तो मैम कुछ कोर्सेज हैं, बता सकते हैं कौन कौन से? जी, मैं कुछ वर्बली बता दूं, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, पूरी लिस्ट मिल जाएगी जो जो कोर्सेज की हम लेके आ रहे हैं। क्योंकि देखिए इस टाइम पे आप लोग कर सकते हैं हमारी साल्ट रिचुअल्स, क्योंकि साल्ट से रिलेटेड जो रिचुअल्स हम करते हैं वो हमारे मैनिफेस्टेशन के लिए, नेगेटिव रिमूवल के लिए। दूसरा हमारे रिचुअल ऑयल्स, ऑयल्स की क्यों बता रही हूं मैं, देखिए इन दिनों में खासकर जब हमारे दिवाली के जो 5 दिन आते हैं उस टाइम पे हम पोटली बनाना भी सीखते हैं, हम पोटली भी बनाते हैं, एनर्जाइज करते हैं उस पोटली को 5 दिन के लिए। ठीक है, हम भी बनाते हैं, वो हम करते हैं। तो ऑयल आप अपने लिए बनाओ, मैनिफेस्टेशन ऑयल, अपने मनी ऑयल, अपना प्रॉस्पेरिटी ऑयल, अपना हेल्थ ऑयल, मतलब ये सारे ऑयल आप बनाएं खुद से बनाना सीखें, बजाय बाहर से खरीद के अपनी एनर्जी से उन चीजों को बनाएं। और हम इसमें एक 30 रेमेडीज का भी एक पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। वो सिर्फ पीडीएफ है, वो रिकॉर्डिंग नहीं है। 30 नहीं है उसमें, 30+ रेमेडीज है, ऊपर ही है 30 से। वो रेमेडीज का एक पीडीएफ आप लोगों को है, उसका भी ऑफर है। सारी चीजें आपको ऑफर में मिलेंगी। ठीक है, दिवाली ऑफर में ये सारे और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिस्ट मिल जाएगी। जो भी आप लेना चाहें, जो भी आप लेना चाहेंगे, आपको ऑफर दे दिया जाएगा। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर्स आपको उसमें मिलेंगे जहां आप कांटेक्ट कर पाएंगे जो भी आपको चाहिए। क्योंकि ये टाइम एक ऐसा आता है जब हम चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। हम अपने लिए दिवाली के जो, अब जैसे नवरात्रे गए हैं, नवरात्रों पे बहुत ऐसे पूजा पाठ हुई थी, बहुत कुछ ऐसी चीजें एनर्जाइज हुई थी। और पोटली जैसे धन पोटली, धन आकर्षण पोटली हम लोग बनाते हैं, है ना, नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए पोटली हम लोग बनाते हैं, बहुत सारी ऐसी पोटलीज भी हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अगर वो लोग भी आप सीखना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। अभी एक नेक्स्ट क्लास हम एक और लेके आएंगे अभी 2-3 दिन में, उसका आपको लिंक मिल जाएगा। उसमें हम दिवाली से रिलेटेड रेमेडीज की बात करेंगे कि दिवाली पे आप क्या क्या रिचुअल कर सकते हैं, कैसे कौन सी अपनी पोटली आप लोग बना सकते हैं, उन सब की बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगले वेबिनार में। अभी हम वेबिनार्स ही करेंगे थोड़े थोड़े, ताकि आपको थोड़ी थोड़ी रेमेडीज बता सके, आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकें रेमेडीज के थ्रू। किसी का कोई अब आप क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। और अपने बेलीफ को उस पर लिखिए, जो भी आप रिलीज करना चाहते हैं, अभी करना चाहते हैं अभी कर सकते हैं, हमारे साथ करिए। और जो भी रिलीज करना चाहते हैं उसको लिखिए, नेगेटिविटी को, अपने हेल्थ इश्यूज को, जो भी रिलीज करना है उसको अपने बेलीफ पे लिखिए। आई रिलीज, जो भी आपको रिलीज करना है उसको लिखिए। एक बिलीफ पे नहीं आता, आप 2 पे लिखना चाहते हैं, 3 पे लिखना चाहते हैं, लिखिए जो भी आप निकालना चाहते हैं। कोई कह रहे मेरे पास बिलीफ नहीं है, आप इस रिचुअल को आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। फुल मून का कल भी पूरी रोशनी कल भी रहती है, 2 दिन के लिए है। तो जो आज नहीं कर सकते वो कल कर ले। ठीक है, इस पे लिखे अपनी पूरी इंटेंशन के साथ, फील करते हुए कि मेरी लाइफ से ये चीज बिल्कुल पूरी तरीके से निकल चुकी है, जो भी आप चाहते हैं। ठीक है जी, चलिए।
अपने लेफ्ट हैंड में रख के राइट हैंड में उसको रखेंगे और इसको विजुलाइज करेंगे, अफर्म करेंगे, बोलेंगे और उसको अपनी लाइफ से, अपने अंदर से, अपने लाइफ से जो जहां से भी आप निकालना चाहते हैं उसको रिलीज होता हुआ महसूस करेंगे। अब कैंडल, दिया जो भी आप लेके बैठे हैं इसे ऑन कर ले। एक प्लेट में रख ले, स्टील की प्लेट में रख ले। अगर कोई दूसरी प्लेट ली हुई है तो उस पर आप फॉइल पेपर लगा सकते हैं, कोई कटोरी जो भी आपने लिया है। और इसको बर्न करें और जैसे जैसे बर्न हो रहा है, जैसे जैसे इसका धुआं निकल रहा है, विजुलाइज करें, फील करें, सब यूनिवर्स की तरफ जाता हुआ। जितनी भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी जो कुछ भी है सब यूनिवर्स में जा रहा है, सब रिलीज हो रहा है इसके धुएं के साथ, इसके जलने के साथ। और इसको बाहर, इस ऐश को बाहर यूनिवर्स में ब्लो कर दीजिए, अपनी इंटेंशन बोलते हुए कि मेरी लाइफ से सारी नेगेटिविटी, सारी ब्लॉकेजेस जो भी रिमूव कर रहे थे आप, सब रिमूव हो चुकी है। और कैंडल को फूंक मार के नहीं बुझाएंगे, हवा से, हाथ से, इस तरीके से, जिस भी तरीके से बुझाएं उससे बुझाएं। तो आज की रात आपको काम मिल गया है करने के लिए। आज करें, माँ लक्ष्मी का स्वागत करें, माँ लक्ष्मी का आह्वान करें और अपनी जिंदगी में उनको अपने यहीं स्थिर कर ले, अपने यहीं बुला के रखें माँ को। और माँ रुकती भी है। नेक्स्ट वेबिनार में हम बहुत सारी बातें, बहुत सारी रेमेडीज करने वाले हैं और कुछ ऐसी रेमेडीज की डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि दिवाली के बाद, अमावस्या मास बाद हमारा शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। कुछ ऐसी रेमेडीज जो कि आप लोग शुक्ल पक्ष से लगातार उनको कर पाओ, दिवाली से शुरू करके उस शुक्ल पक्ष में लगातार कर पाओ, कुछ ऐसी रेमेडीज भी हम लोग डिस्कस करेंगे उस दिन। चलिए जी, ठीक है जी, ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीबॉडी, बाय, गुड नाइट।